नमो नमः। जैन स्तोत्र भक्ति प्रवाह इस कोर्स में आप सबका स्वागत है। हम दर्शन पाठ की पढ़ाई कर रहे हैं, उसका पठन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। और आज हम जो उर्वरित स्तोत्र है उसका भी एक बार पठन करेंगे। मंगल करते हैं। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवत्साहुणम। दर्शन पाठ की शुरुआत। दर्शनं देव देवस्य, दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनं, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरन्तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। मुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनाञ्जनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं, बोधनाञ्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं, जन्मदाहविनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। जीवादितत्त्वप्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। न हि त्राता न हि त्राता, न हि त्राता जगत्त्रये। वीतरागात् परो देवः, न भूतो न भविष्यति। यहाँ तक हमने कल देखा है। अभी इसके आगे से शुरुआत करते हैं। जिने भक्ति ही। जिने भक्तिः जिने भक्तिर्जिने भक्तिः जिने भक्तिर्दिने दिने, जिने भक्तिर्दिने दिने जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु 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 भवे भवे। सदा मेस्तु भवे भवे सदा मेस्तु भवे भवे जिने भक्तिर् जिने भक्ति ही, जिने भक्तिर् दिने दिने, जिने भक्तिर जिने भक्तिः जिने भक्तिर्दिने दिने जिने भक्तिर जिने भक्तिः जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे जिने भक्तिर् जिने भक्ति ही, जिने भक्तिर् दिने दिने, सदा मेस्तु भवे भवे। जिने भक्तिर जिने भक्तिः जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे जिने भक्तिर्जिने भक्तिः जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे अब इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ एकदम सुलभ है। दिने दिने भवे भवे मतलब प्रतिदिन और भव भव में मेरी जिन पर भक्ति सदैव हो। बस इतना ही अर्थ है, लेकिन 3 बार कहा गया है
क्योंकि जब भी 3 बार कहते हैं, नमन भी हम 3 बार करते हैं, वैसे 3 बार प्रार्थना की है। प्रतिदिन भव भव में मेरी जिनवर पर सदैव भक्ति रहे, सदैव भक्ति हो, भक्ति सदा हो, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। तो अभी इसका हम पूरा अर्थ एक साथ देखते हैं। हे प्रभु, प्रतिदिन और भव भव में मेरी जिनवर पर भक्ति सदैव हो, मेरी जिनवर पर भक्ति सदा हो, यही 3 बार यहाँ पर लिखा गया है। अभी इसका सारांश अगर देखते हैं तो निरंतर भक्ति चाहिए और दैनिक प्रार्थना में हमें लीन होना है और प्रति जन्म जिन भक्ति करनी है, ये इसका सारांश है। श्लोक बहुत ही इजी है। जिने भक्तिर जिने भक्ति ही जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। यस डॉक्टर प्रियंका। जिने भक्तिः जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। उत्तम। यस प्रशांत जी बोलिए। प्रशांत ऊपर, हाँ बोलिए। जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा में तू सदा में तू सदा में तू भवे भवे। जिने भक्तिर जिने भक्ति ही, यहाँ पर जिने जिनेर नहीं है, जिने भक्ति ही, मतलब जिन ओ- पर, जिन की ओके सप्तमी सर। है यहाँ पर, जिने भक्ति ही, ओ- और भक्ति के विसर्ग ओके का रेफ हुआ है। ओके, सो जिने ओके। भक्तिर, ऐसा है। बोलिए। जिने भक्त जिने भक्तिर जिने भक्ति जिने भक्ति जिने दिने सदा में जिने तू सदा। यहाँ पर रेफ है। जिने ओके। भक्तिर दिने दिने। जिन्हें भक्तिर जिन्हें दिने सदा में तू सदा में तू सदा में तू भवे भवे। उत्तम। इसका कुछ ज्यादा हमें पठन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओ- म्यूट योर सेल्फ प्लीज, थैंक यू। ज्यादा पठन करने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल टू रिसाइट। बीजी, आप कौन है? पहली बार आपको देख रही हूँ, बोलिए बीजी। जी नहीं, मैं वैशाली ही हूँ। मेरा आज ओके, इनिशियल लैपटॉप से करने की वजह से ये आया है। जी बोलिए। जिने भक्ति ही जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु मेस्तु भवे भवे। यस आयान, एक भी गलती ना करते हुए धीरे धीरे पठन करना है आयान। ओके, बोलो। जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। कहाँ पर गलती हुई बोल सकते हो? हम्म, बोलो। यहाँ पर जो विसर्ग है ना, उसका उच्चारण भूल गए। देखिए, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्ति ही। ओके आयान जिन्हें बोलो। जिन्हें जिन्हें भक्ति ही जिन्हें यहाँ भक्ति पर जिनेर नहीं है, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्ति ही। जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति ही जिन्हें। ओके, देखिए यहाँ पर जो रेफ आपको दिखाई दे रहा है, ये रेफ ऐसे ऊपर, हाँ। तो उसका उच्चारण है ना, भक्ति के तुरंत बाद रेफ होता है। जैसे जिन्हें भक्तिर, ये रेफ का उच्चारण नहीं आया यहाँ पर। जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्ति ही जिन्हें भक्तिर दिने दिने। समझ में आया? हाँ। बोलो। जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्तिर दिने दिने उत्तमम। सदा मेस्तु, आगे वाला क्या हो चरण? सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। उत्तमम, बहु उत्तमम। मैं अगले श्लोक की तरफ जाना चाहूंगी। वेरी इजी श्लोक टू चैंट, तो सबको आता है मुझे मालूम है, इसलिए अगले श्लोक की तरफ मैं जाती हूँ। जिन धर्म विनिर्मुक्त
जिनधर्मविनिर्मुक्तः जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि। मा भवेच्चक्रवर्त्यपि मा मा भवेच्चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि। सच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि सच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः। जिनधर्मानुवासितः जिनधर्मानुवासितः जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि। जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेच्चक्रवर्त्यपि जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेच्चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः। सच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः सच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि। स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः। जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेच्चक्रवर्त्यपि सच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेच्चक्रवर्त्यपि सच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः यहाँ पर बहुत सारे पाठ भेद है अलग अलग, लेकिन यहाँ जो अर्थ की दृष्टि से अत्यंत संयुक्तिक है वही पाठ यहाँ पे हमने लिया है। ओके। जिन धर्म विनिर्मुक्त, मतलब जिन धर्म से रहित, उसके सिवा। चक्रवर्त्यपि, मतलब चक्रवर्ती भी नहीं हो जाऊं मैं, मतलब चक्रवर्ती भी ना हो जाऊं। चेटह अपि साथ, भले ही मैं दास हो जाऊं, चेटह मतलब दास, दास हो जाऊं। दरिद्र अपि स्यात्, दरिद्री भी हो जाऊं, लेकिन मेरा जीवन जिन धर्म से सुवासित हो। यहाँ पर वासित मतलब रहना ऐसा नहीं है, यहाँ पर अनुवासित मतलब मेरा जीवन जैन धर्म से, जिन धर्म से सुवासित हो, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। हे भगवान, जिन धर्म से रहित मुझे चक्रवर्ती पद भी नहीं हो, नहीं मिले, भले ही दास हो जाऊं, दरिद्री हो जाऊं, पर मेरा जीवन जिन धर्म से सुवासित हो, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। अभी इसका सारांश देखते हैं। देखिए, चक्रवर्ती पद भी ना हो, दरिद्री भी हो जाऊं, या दास भी हो जाऊं, जिन धर्म से सुवासित मेरा जीवन रहे। यह सारांश स्वरूप से इस श्लोक से हमें अर्थ प्राप्त होता है। तो हम अभी अनुच्चारण करते हैं। जिन धर्म विनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि त्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। शिरीन शाह बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः। उत्तम। शोभा जी बोलिए। नमस्ते महोदय। नमस्ते। जिन धर्म विनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याचेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। यहाँ पर स्यात और आगे चेट है, तो वो जो तकार है उसका संधि नियम से चकार हो जाता है, इसलिए स्याचेटोपी डबल चकार वहां पर दिख रहा है।
स्यात् चेटः अपि, ऐसी वहां पर संधि विच्छेद है। स्यात् चेटोपि। ओके। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा मैम? चकार ही उच्चारना है, लेकिन डबल। स्याचेटो। अगर आपके मन में त है ना, तो वो मन में त रख के टकार का उच्चारण कीजिए। स्याचेटोपी, तो अपने आप वो टकार और चकार साथ में सुनाई देगा। स्याचेटोपी दरिद्रोपी। स्याचेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः। उत्तम। धन्यवाद। अपने आजू बाजू में कभी आवाज हो तो प्लीज हाथ ऊपर मत कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होता है सुनने में, याद रखिएगा। यस रश्मि गांधी बोलिए। जिन धर्म विनिर्मुक्त मा भवे चक्रवर्त्यपि साचिदोपि दरिद्रोपि जिन धर्म निवासितः। जिन धर्मानुवासितः। जिन धर्मानुवासितः। निवासितः नहीं है वहां पर, अनुवासितः है। ओके। जिन धर्मानुवासितः। ओके। जिन धर्मानुवासितः। उत्तम। सुहासिनी जी बोलिए। जिन धर्म विनिर्मुक्तः मा भवेच्चक्रवर्त्यपि साच्चिटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः स्याच्चेटोपि। साच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। प्रिया मेहता। जिन धर्म विनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। वैशाली गांधी। जिन धर्मा विनिर्मुक्तः भाव मा भावे भवे। चक्रवर्तपि माँ भवे मा चक्रवर्त्यपि। भवे चक्रवर्तपि स्याचेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। यहाँ पर क्या, फिर से बोलिए। स्याच स्या स्या। स्या है, स्या सकार सिय। स्या। स्याचेतो स्याचेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। देखिए ये हमें ऐसे लगता है इतना सिंपल सिंपल ही है, क्यों हमें नहीं आ रहा है, भाई ऐसे ये बोल बहुत के डिफिकल्ट लग मत। रहा है। बिल्कुल भी नहीं है, आप धीरे धीरे उसको दो चार बार एक एक शब्द करके पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। कभी भी आप चैंटिंग करते हो तो जोर से पढ़ना है, मन में पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। जोर से पढ़िए। जिन धर्म जिन धर्म विनिर्मुक्त, और ध्यान से एक एक शब्द धीरे धीरे डालना है। जिन धर्म विनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्तपि शयाचेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। देखिए पहले से अभी बेहतर आया है। बेहतर है जब, हाँ। हाँ क्यों, क्योंकि आपने फोकस करके बोला है। आप हम्म। जब शब्दों के ऊपर फोकस करते हो ना, गलती कम हो जाती है अपने आप। ओके धन्यवाद। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि संस्कृत से फोकस बढ़ता है, स्तोत्र पठन से फोकस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ध्यान पूर्वक वहां मन लगाकर, मन में उसका अर्थ स्वीकार करके पढ़ते हैं, तो उसके फायदे जी बहुत सारे हो जाते हैं। जी थैंक यू। यस संजीव जी बोलिए। जिन धर्म विनिर्मुक्तः मा भवेश्चक्रवर्त्यपि स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। उत्तम। सैम एस। जिन धर्म विनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। उत्तम। लाली जी। नमो नमः। नमो नमः। जिनधर्मविनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासितः। उत्तम। धन्यवाद।
अयान। जिनधर्म विनिर्मुक्तः मा भव चक्रवर्त्यपि साच्येटोऽपि दरिद्रोऽपि जनधर्मानुवासितः। उत्तम। थोड़ी गड़बड़ है लेकिन पढ़ पढ़ के हो जाएगा। यस शिल्पा जी बोलिए। दिन धर्म विनिर्मुक्तः मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चटोपि दरिद्रोपि जिनधर्मानुवासितः। उत्तम। ओके, आगे जाते हैं हम अभी। अर्थ आपको सबको समझ में आया है और यहाँ लिखा भी है। जन्म जन्म कृतं पापम जन्म जन्म कृतं पापं जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितम् जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्युजरा रोगः जन्म मृत्युजरा रोगः जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात्। हन्यते जिनदर्शनात् हन्यते जिनदर्शनात् जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितम् जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्युजरा रोगः जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात् जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात् जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितम् जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात्। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात् जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात् अब इसका अर्थ देखते हैं। जिन दर्शनात् मतलब जिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, दर्शन के कारण, जन्म जन्म कृतम मतलब जन्म जन्मांतर में किए गए, हर एक जन्म में किए गए, कोटि भी अर्जितम करोड़ों जन्मों से अर्जित मतलब कोट्यावधि ऐसा कहते हैं ना, कोटि भी जन्मों से अर्जित प्राप्त किए गए पापम पाप और जन्म मृत्यु जरा रोग जन्म मरण बुढ़ापा तथा रोग हन्यते मतलब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे अर्थ आता है। तो संपूर्ण अर्थ क्या है? अरिहंत भगवान के दर्शन से जन्म जन्मांतर में संचित पाप और जन्म जरा मृत्यु तथा सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जन्म मतलब जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु और रोग सभी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर अर्थ आता है। तो सारांश रूप से देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। पापों का संचय अगर होता है तो अरिहंत का दर्शन करने के बाद जन्म मृत्यु का उन्मूलन हो जाता है, भव भव का फेरा छूट जाता है और उसके बाद और अगर जरूरत अगर और रोग का उन्मूलन भी हो जाता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ आता है। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात्। यस रश्मि गांधी बोलिए। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं
जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिनदर्शनात्। जन्म मृत्यु जरा रोगः। जन्म मृत्यु जरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात्। उत्तम। यस लाली जी बोलिए। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात्। उत्तम। ज्योत्सना जी। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिर्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगः हन्यते जिन दर्शनात्। शिरीन शाह। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगः हन्यते जिन दर्शनात्। उत्तम। वैशाली जी। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्युजरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात्। उत्तम। प्रियंका शाह। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात्। अयान। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिविभर्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगः अन्यथे जिनदर्शनात्। जन्म कोटिभिरर्जितम्। जन्म कोटिभिरर्जितं। उत्तम। शिल्पा जी आपने चैंट किया है क्या अभी? मुझे याद नहीं है। शिल्पा जी बोलिए। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिभिरर्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगः हन्यते जिनदर्शनात्। उत्तम। अस्तु, हम लोग आगे चलते हैं। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य। देवत्वदीय 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 चरणाम्बुजवीक्षणेन। चरणाम्बुजवीक्षणेन चरणाम्बुजवीक्षणेन अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुजवीक्षणेन। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन। अद्य त्रिलोकतिलक अद्य त्रिलोकतिलक प्र- अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे। प्रतिभासते मे प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयम् 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 चुलुकप्रमाणः। चुलुकः प्रमाणः चुलुकः प्रमाणः। अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयम् चुलुकप्रमाणः। अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयम् संसारवारिधिरयम् चुलुकप्रमाणः। अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयम् चुलुकप्रमाणः। अद्याभवत्
सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयञ्च अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयञ्चुलुकप्रमाणः अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयञ्चुलुकप्रमाणः। का अर्थ देखते हैं। हे देव संबोधन है, हे जिन देव, त्वदीय मतलब आपके, चरणाम्बुज वीक्षणेन, चरण अंबुज मतलब कमल, कमल देखने से, वीक्षणेन मतलब देखने से, अद्य आज, में मतलब मेरे, नयनद्वयस्य दोनों नेत्र, सफलता अभवत सफल हुए हैं, त्रिलोक तिलक हे तीन लोक के स्वामी, अद्य में आज मुझे यह संसार रूपी समुद्र चुल्लू प्रमाण लगता है। चुल्लू मतलब एक जो हमारी अंजलि होती है उसको चुल्लू कहते हैं। तो उसके जितना छोटा लग रहा है क्योंकि आपके दर्शन हुए हैं, दोनों नेत्र सफल हुए हैं और तीन लोक के स्वामी हैं आप, और यह संसार रूपी जो समुद्र है वो मुझे चुल्लू प्रमाण लगता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। हे जिनेन्द्र भगवन, आपके चरण कमल को देखने से आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं। हे तीन लोक के स्वामी, आज मुझे यह संसार रूपी समुद्र चुल्लू प्रमाण लगता है, मतलब चुल्लू जितना लगता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। देखिए, जिनेन्द्र भगवान के चरण और संसार रूपी समुद्र, इसकी तुलना है यहाँ पर। संसार रूपी समुद्र सांसारिक भ्रम और मतलब भ्रमण और चुनौतियों का सामना हम करते हैं, और जिनेन्द्र भगवान के चरण जब हम दर्शन करते हैं उनका, तो आध्यात्मिक सफलता और मुक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसा यहाँ पर अर्थ हमें सारांश रूप से मिलता है। फिर से एक बार दोहराती हूँ, धीरे धीरे अच्छी तरह से चैंट कीजिएगा। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधिरयञ्चुलुकप्रमाणः। अभी हाथ ऊपर कीजिए। यस ज्योत्सना जी बोलिए। अद्याद्भवत्सत्फलतानयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधित्रयं च लुकप्रमाणः। चुलुकप्रमाणम्। चुलुकप्रमाणम्। उत्तमम्। अयान। अद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजविष्णतेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुकं प्रमाणम्। चुलुकप्रमाणम्। चुलुकप्रमाणम्। उत्तमम्। प्रमाणः। चुलुकप्रमाणः। ओके अयान। प्रमाणः। सुहासिनी जी बोलिए।
अध्यात्मवत्सफलता नयनद्वयस्य देव चरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलक प्रमाणः चुलुक प्रमाणः। चुलुक प्रमाणः चलुक या चुलक ऐसा नहीं है, चुलुक। ओके, चुलुक चुलुक प्रमाणः। प्रमाणः चुलुक प्रमाणः। उत्तम। यस सैम जी बोलिए। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाणः। उत्तम। लाली, लाली जी बोलिए। याभवत् सबलदा नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाणः। उत्तम। प्रिया मेहता। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकभासते मे संसारवारिधिरयञ्चुलुकप्रमाणः। अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते में, प्रति अद्य गायब हो गया। अद्य त्रिलोकतिलकभासते मे तिलक प्रतिभासते में, प्रति है बीच में। तिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयञ्चुलुकप्रमाणः। उत्तम। रश्मि गांधी बोलिए। अद्याभवस्तफलता नयनद्वयस्य देवः देव, त्वदीयचरणं देव संबोधन है, देवः नहीं है, देव। देव त्वदीयचरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य तिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाणः। चुलुक प्रमाणः। चुलुक प्रमाणः। उत्तम। यस संजीव जी बोलिए। अद्याभव सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीयचरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाण। वारिधि, वारिधि मतलब समुद्र। संसार वारिधिरयम। वारिधिरयं संसारवारिधिरयं अद्य त्रिलोक अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाण। उत्तम। वैशाली गांधी। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरियं चुलुकप्रमाणम्। चुलुक प्रमाणः प्रमाणः। प्रमाणः। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, यही रुकिए, देव उसमें मत जोड़िए। और फिर आगे देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, तो फिर मीटर में वो बराबर से बैठता है और सुनाई बराबर देता है ना। बोलिए। एक बार ट्राई करो। जी। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरियं चुलुकप्रमाणः। चुलुक, चुलुक नहीं चुलुक है, प्रमाण। प्रमाणः। ओके, चुलुक प्रमाणः। चुलुक अगर आप बोलते हो ना तो क
आधा सुनाई देता है। चुलुक चुलुक प्रमाण। चुलुक प्रमाणः। उत्तम। आप सब लोगों से मैं शायद छोटी रहूंगी, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ सिखाने बैठी हूँ, तो मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आप कृपया बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर बैठ के मैं क्या सिखा रही हूँ ऐसे मत बोलिएगा। प्रियंका शाह बोलिए। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधियं चुलुकप्रमाणः। उत्तम। अभी हम ये स्तोत्र हमारा संपूर्ण हुआ है, दर्शन पाठ। अभी आगे जो स्तोत्र है उसको मैं एक साथ, किसी ने मुझे कहा था कि आप कृपया जो सभी स्तोत्र है एक बार चैंट करके रिकॉर्ड करके भेजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है अलग से रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं आज धीरे धीरे सभी श्लोक एक साथ पढ़ूंगी। तो यही आप चैंटिंग के लिए आप ये सुन सकते हैं। अद्याष्टक स्तोत्रम। अद्य मे सफलं जन्म, नेत्रे च सफले मम, त्वामद्राक्षं यतो देव, हेतुमक्षय सम्पदः। अद्य संसारगम्भीरः, पारावारः सुदुस्तरः, सुतरोऽयं क्षणेनैव, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य मे क्षालितं गात्रं, नेत्रे च विमले कृते, स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य मे सफलं जन्म, प्रशस्तं सर्वमङ्गलम्, संसारार्णवतीर्णोऽहं, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य कर्माष्टकज्वालं, विधूतं सकषायकम्, दुर्गतेर्विनिवृत्तोऽहं, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य सौम्याग्रहाः सर्वे, शुभाश्चैकादश स्थिताः, नष्टानि विघ्नजालानि, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य नष्टो महाबन्धः, कर्मणां दुःखदायकः, सुखसङ्गं समापन्नः, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य कर्माष्टकं नष्टं, दुःखोत्पादनकारकम्, सुखाम्भोधिनिमग्नोऽहं, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य मिथ्यान्धकारस्य, हन्ता ज्ञानदिवाकरः, उदितो मच्छरीरेऽस्मिन्, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्याहं सुकृतीभूतः, निर्धूताशेषकल्मषः, भुवनत्रयपूज्योऽहं, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्याष्टकं पठेद्यस्तु, गुणानन्दितमानसः, तस्य सर्वार्थसंसिद्धिः, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। इसके बाद सुप्रभात स्तोत्र। यत्वर्गावतरोत्सवे यद्भवत्, जन्माभिषेकोत्सवे, यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे, यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे, यन्निर्वाणगमोत्सवे, जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवैः।
सङ्गीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरताम् मे सुप्रभातोत्सवः। श्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभाभिः आलीढपादयुगदुर्धरकर्मदूर श्रीनाभिनन्दनजिनाजितशम्भवाख्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। छत्रत्रयप्रचलचामरवीज्यमान देवाभिनन्दनमुने सुमते जिनेन्द्र पद्मप्रभारुणमणिद्युतिभासुराङ्ग त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्हन्सु पार्श्वकदलीदलवर्णगात्र प्रालेयतारगिरिमौक्तिकवर्णगौर चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्त त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। सन्तप्तकाञ्चनरुचे जिनशीतलाख्य श्रेयन् विनष्टदुरिताष्टकलङ्कपङ्क बन्धूकबन्धुररुचे जिनवासुपूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग हेमन्दनन्तजिदनन्तसुखाम्बुराशे दुष्कर्मकल्मषविवर्जितधर्मनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। देवामरीकुसुमसन्निभशान्तिनाथ कुण्ठोदयागुणविभूषणभूषिताङ्ग देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथशासनसुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। तापिच्छगुच्छरुचिरोज्ज्वलनेमिनाथ घोरोपसर्गविजयिन्दिनपार्श्वनाथ स्याद्वादसुक्तिमणिदर्पणवर्धमान त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। प्रालेयनीलहरितारुणपीतभासं यन्मूर्तिमव्ययसुखावसथं मुनीन्द्राः ध्यायन्ति सप्ततिशतं दिनवल्लभानां त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। सुप्रभातं सुनक्षत्रं माङ्गल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशतितीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रेयः प्रत्यभिनन्दितं देवता ऋषयसिद्धाः सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं तवैकस्य वृषभस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं भव्यसत्त्वसुखावहम्। सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्षुषाम् अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः। सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः येन कर्माटवी दग्धा शुक्लध्यानोग्रवह्निना सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं त्रैलोक्यहितकर्तॄणां जिनानामेव शासनम्। सुप्रभात सूक्त यहाँ समाप्त होता है और महावीराष्टक स्तोत्र। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः
जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्रालीमुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्बोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा समाजं किनु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिवहः विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थतनयः अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदि वाग्गङ्गा विविधनयकल्लोलविमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां स्नपयति इदानीमपेक्षा बुधजनमरालैः परिचिता महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयी कामसुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः पुरन्नित्यानन्दप्रशमपदराज्याय सजिनः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महामोहातङ्कप्रशममन पराकस्मिकभिषक् निरापेक्षो बन्धुर्विदितमहिमा मङ्गलकरः शरण्यः साधूनां भवभयभृतामुत्तमगुणः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। तो अभी जैसे मैंने कहा है उसी प्रकार चारों स्तोत्र देख के कल आपको पढ़ने हैं, देखकर पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। तो हम कल चारों स्तोत्र का एक बार रिवीजन करते हैं और परसों के दिन मतलब हमारा कोर्स का जो अंतिम दिन है तो यहाँ पर एक चीफ गेस्ट आने वाले हैं। आपको सबको वो संबोधित करेंगे, आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक 10 मिनट का आपके लिए कुछ कहेंगे और उसी दिन आपको फीडबैक भी देना है। मतलब अगर आप इस कोर्स के बारे में कुछ अच्छा कुछ बुरा कहना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, आपको ये कोर्स से क्या फायदा हुआ, ये सब आप उस दिन बता सकते हैं। लेकिन आप सबको प्रायः शक्य नहीं होगा तो आप में से कोई 4-5 लोग बोल सकते हैं। तो अभी 2 दिन ही बाकी है हमारे कोर्स के, तो कल हम सभी स्तोत्र एक साथ पढ़ेंगे और आपको भी वो देख के पढ़ना है। इसके साथ हम मंगल करते हैं और आज का कोर्स समाप्त करते हैं। लेकिन उसके पहले किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। यस अनिल जी बोलिए। लिंक भेजेंगे आप व्हाट्सएप का मैम? हाँ मैं टोटली भूल गई। मैं आपको चैट में पर्सनल पे ईमेल मेरा डालती हूँ, आप या फिर फोन नंबर देती हूँ, आप प्लीज मुझे वहां पर ये कीजिएगा। पर्सनल पे आपको नंबर डाल देती हूँ अभी चैट में, एक अक्षर।
ओके, सुहासिनी जी बोलिए। मुझे भी व्हाट्सएप लिंक चाहिए थी। व्हाट्सएप ओके, लिंक चाहिए थी। जी जी, भेजती हूँ। अच्छा। आप इस नंबर पे हाय भेजिएगा, और जिन्हें जैन कोर्स में ऐड करना है ऐसा आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर देती हूँ। अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं है ऐसा समझकर मंगल करती हूँ। कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है तो प्रायः प्रश्न नहीं है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसा। जय जिनेन्द्र।